मेरा है मन सुंदर। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग नहार जी से ये कैसा सवाल कर रहे हैं? आप लोग भी जानते हैं कि नहार जी ऐसी घटिया हरकत करने का कभी सोच भी नहीं सकते, तो करना तो बहुत दूर की बात है। ये तस्वीर पक्का झूठी है। बस करिए आप सब। आपस में ऐसे सवाल जवाब करने से बेटर होगा कि हम उस बच्चे को यहाँ बुलाएं और पूछें कि उसकी माँ कौन है। सच अपने आप सामने आ जाएगा ना। अपनी दीदी, वो बच्चा अभी सो रहा है और मैंने कहा ना, वो बच्चा नहार जी का नहीं है। वाह रूही वाह, सती सावित्री बनने का तो बहुत अच्छा नाटक करती हो। अगर तुम्हें नहार पर इतना ही भरोसा है, ये तस्वीर उसे अकेले में दिखाकर क्यों सवाल नहीं पूछा उससे? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम सबके सामने ये तस्वीर दिखाकर नहार पर भरोसा करने का नाटक करना चाहती थी। इसीलिए तुमने ये सारा ताना बाना बुना, ताकि ये तस्वीर सबके सामने आए और हम सब नहार से सवाल करें। नहीं दादी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या बोल रहे हैं? चुप, एकदम चुप। अब हम नहार से सवाल कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में नहीं बोलोगी। दूर रहो यहाँ से। नहार, बेटा साफ साफ बताओ ना, इस तस्वीर की क्या सच्चाई है? देखो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं डांटेगा। सच बताओ ना, यही बच्चा सच में तुम्हारा बेटा है? जब शादी से पहले 7-8 साल पहले तुम्हारा किसी के साथ संबंध रहा? दादी प्लीज, प्लीज दादी, क्या बोल रही हैं आप? ना, मैं बस इस तस्वीर की सच्चाई जानना चाहती थी। दादी, आप मेरे बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकती हैं? मैं घटिया सोच रही? और नहीं तो क्या करी है? और तुमने जो किया वो क्या किया मैंने दादी? मेरी सोच घटिया थी है, तुमने जो किया ना वो घटिया है। अरे मेरा खून जलाने के लिए ये रूही कम थी क्या, जो इस बच्चे को ले आकर हमारे सर पर मर दिया है तुमने? दादी, मैं कितनी बार बताऊं एक चीज आपको, ये बच्चा मेरा नहीं है। सुन नार, चिल्लाने से तो सच्चा साबित नहीं हो जाएगा। जब कहीं धुआं उठता है ना, तो कहीं ना कहीं आग भी होती है। बेवजह में बच्चा आके तुझे पापा पापा नहीं बोल रहा है। पापा जी, आप लोग ऐसे नहार जी पर शक मत कीजिए, वो सच कह रहे हैं। हो सकता है कि उस बच्चे से जुड़ा कोई ऐसा सच है जो हमें पता ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बच्चे को तुम लेकर आई हो इस घर में? खुद तो बेऔलाद हो, अग्नि ने जो वारिस दिया था उसे तुम संभाल नहीं पाई, इसीलिए इस सड़क के बच्चे को उठाकर घर में लेकर आई और वो तस्वीर बनाई और वो हम सबके सामने रखी, जिससे हमें यकीन हो जाए कि वो बच्चा नहार का है और वो बच्चा इस घर का वारिस बन जाए, है ना? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। इस तस्वीर की वजह से आप लोग मुझ पर और रूही पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कितनी बार बताऊं कि ये बच्चा मेरा नहीं है? क्यों नहीं समझ रही हैं आप लोग? ये तस्वीर झूठी है, झूठी है ये तस्वीर। मान लिया कि ये तस्वीर झूठी है, लेकिन उस बच्चे का क्या जो इस घर में है? अरे क्या पता उसकी माँ कौन है, वो किस खानदान का है, क्या खून है उसका? लेकिन एक बात तो तय है, वो बच्चा नाजायज है और वो इस घर का वारिस नहीं बन सकता। दादी, आपको जो समझना है समझिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब आप ही बता दीजिए मुझे, कैसे साबित करूं ये बात? में कैसे बताऊं कि ये सच है, जो मैं बोल रहा हूं ये सच है? तुम ऐसे नहीं बताओगे ना सच? ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारी दादी हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमसे सच कैसे निकलवाना है। दादी, दादी क्या कर रही हैं आप? माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? हटो यहाँ से,
तकलीफ लगती है तो लगने दो, लेकिन आज ये चाकू तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये सच ना बता दे। यार तो सच क्यों नहीं बता देता है? बच्चा सामने है, सच सामने है, फिर भी तू बोल नहीं रहा है। बता ना ये बच्चा कैसे है और इस फोटो में तू क्या कर रहा है? दादी प्लीज गुस्सा बंद होगा मुझे। छोड़िए इसे, बंद करिए ये नाटक। बस तो तुम करो नहार और सबको सच बताओ। आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है ना? नहार जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अभी मेरे पास मेरे सच को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपनी सच्चाई आप सबके सामने लेकर आऊंगा। और आप सबके जो सवाल है ना, सबको जवाब दूंगा। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस मुद्दे को और खींचिए मत, प्लीज। नहार, पापा मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। हर्षी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। रूही, मैं जानता हूं तुमने नीचे मेरा साथ दिया, लेकिन जब तुम्हें ये तस्वीर मिली थी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार बात कर सकती थी मुझसे, यूं सबके सामने लाने की क्या जरूरत थी? हर्षी, मैं आपको ये तस्वीर दिखाने आ रही थी, लेकिन तब तक दादी के हाथ में वो कांच चुभ गई और फिर हम सब उन्हें देखने लगे। तब तक वो तस्वीर वहां से गायब हो गई। मुझे नहीं पता कि वो तस्वीर पापा जी के हाथ कैसे लगी। सच सच बताओ रूही, वहां बस कहने के लिए तुमने मेरा साथ दिया या सच में तुम्हें मुझ पर भरोसा है? आपको क्या लगता है? मैं जानता हूं रूही, लेकिन रूही मैं अब क्या करूं? क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। हर्षी, मैं चाहती हूँ कि कोई आप पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तरफ आपकी सच्चाई है और दूसरी तरफ इतना बड़ा झूठ। इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, वरना आप मुझसे ऐसा सवाल कभी नहीं पूछते। हर आप फिक्र मत कीजिए, हम इस तस्वीर के सच का पता जल्द से जल्द लगा कर रहेंगे। लगता है बच्चा उठ गया है। मैं उसे एक बार देख कर आती हूँ। ये फोटो, इस तस्वीर में ये लोगो कैसा है? ये लोगो तो जाना पहचाना सा लग रहा है। सिटी हॉस्पिटल, ये लोगो सिटी हॉस्पिटल का है। ओके, मतलब इस तस्वीर का सच भी अब उसी हॉस्पिटल से पता चलेगा।
कमाल है इस दोगले समाज की दोगली सोच का। मतलब आदमी चाहे लाख गलतियां कर ले लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनफैक्ट उसकी गलतियां भी लड़कियों पे ही डाल देंगे। पता नहीं सीरियसली बहुत बेवकूफ सी सोसाइटी है हमारी। समर क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान कैसे ना रो जूही? वो बच्चा क्या? वो बच्चा क्या समर? कहीं तुम्हें भी ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि वो बच्चा भी जीजू का है? पता नहीं जूही, वो तस्वीर तो ये दिखा रही है। अरे वो फोटो जीजू ऐसा कैसे कर समझ? वो बच्चा जीजू का कैसे हो सकता? शांत हो तुम। I'm sorry। अभी ना हम वो बच्चे के बारे में सोचना छोड़ते हैं और हम अपने बच्चे के बारे में ध्यान देते हैं। हाँ तुम आओ यहाँ बैठो आराम से। दवाई ली तुमने? हाँ दवाई ली थी मैंने। चलो क्या हुआ समझ? कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाके आता हूँ। ठीक। अब मुझे ये पीछे आपको अच्छा लगेगा। नहीं रोमिल जी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे नहीं पीना ये। नहीं आप इसको हटाइए। और मम्मा देखो ना, जब से ये बच्चा हमारे घर में आया है सब कितने परेशान है, मानो जैसे हमारे घर की शांति खत्म हो गई हो। कैसा बच्चा ये? कौन है ये? बेटा तू इतनी टेंशन मत ले। देख चिंता करके तूने अपनी तबीयत भी खराब कर ली है। एक काम कर, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं मम्मा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे बस रेस्ट करना, मुझे कुछ नहीं खाना प्लीज। दामाद जी ससुआ बात है ही ऐसी, किसी को भी टेंशन हो जाए। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि साले साहब ऐसी हरकत करेंगे। रोमिल जी आप ये क्या बोल रहे हैं? भैया ऐसे नहीं है, भैया ने कुछ गलत नहीं किया है। और रही बात सच की तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो इस सच का पर्दाफाश जरूर करेंगे। अभी ये नाहर इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है? कहीं ये समर तो नहीं? वो पक्का समर ही था, लेकिन फिर कहाँ चला गया? सिस्टर, मैं नाहर गोयनका, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे इसके बारे में जानना है। ये तो आप ही हैं। हाँ मैं ही हूँ, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे 7-8 साल पहले का रिकॉर्ड चाहिए। प्लीज आप मुझे दिखा सकती हैं? सॉरी सर, हम किसी को भी अपने पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं देते। सिस्टर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। प्लीज एक बार। सर सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सिस्टर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज एक बार मुझे बस। सर आप जा सकते हैं, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती आपकी। ये क्या? हाँ मतलब ये फोटो एडिटेड है।
सॉरी सॉरी, आइए। मैं हेल्प करा दूँ। ये तो समर ही है। थैंक यू। समर यहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं नाहर जी कहाँ चले गए। अब तो फोन भी नहीं उठा रहे। कहीं उस तस्वीर के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? माँ जी, आप ये फ्रूट्स खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। माँ जी, घर में इतना बड़ा तमाशा हो रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है सोनी। मेरी तो भूख और प्यास ही मर गई। अब तो बस अपनी फूटी किस्मत पे रोना आ रहा है। घर का वारिस लापता है और घर में जो बच्चा रह रहा है उसके खून का कोई पता नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा फूटी किस्मत तो बेचारे मेरे नाहर की है। उसके पहले ऐसी लड़की बन गई है जो कभी मां नहीं बन सकती। नाहर के बच्चे की न जाने कौन कौन माँ है सिवाय उसकी पत्नी के। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? इस घर का वारिस तो होने वाला है ना, समर और जूही का बच्चा। समर, बेटा तू ठीक तो है ना? समर, मैं कुछ पूछ रही हूँ बेटा। समर को क्या हुआ? इस घर के हालातों से सभी परेशान हैं। अबनी की तो तबीयत खराब हो गई है माँ जी, और समर बेचारा भी बहुत परेशान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाहर जी, उस तस्वीर के बारे में कुछ पता चला? समर कहाँ है? समर भैया तो अपने कमरे में गए हैं। मैं अभी आया। नाहर जी, नाहर, हो क्या रहा है? क्या हुआ भैया? समर तो उस हॉस्पिटल में क्यों गया था? कौन से हॉस्पिटल में भैया? उसी हॉस्पिटल में जहां से उस झूठी तस्वीर की झूठ शुरू हुआ था। भैया मैं तो वहां अवनीति की दवाइयां लाने गया था। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ ऐसे। वैसे भैया आपको मैं बताना भूल गया, वो दिल्ली वाले क्लाइंट्स का कॉल आया था। वो उस प्रोजेक्ट पे अभी फिलहाल मैं काम कर लेता हूँ। वैसे भी उस बच्चे की वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हो, मैं देख लेता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समर, 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 थैंक यू भैया। मैं तो वहां अवनीति की दवाइयां लाने गया था। स्टॉप इट नाहर! ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने छोटे भाई पर शक कैसे कर सकता हूँ? ये गलत है। जस्ट स्टॉप इट। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे मेरा पूरा परिवार मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मुझ पर शक कर रहा है कि मैं गलत हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास कोई सबूत नहीं है और मैं समर पर शक कर रहा हूँ। ये गलत है, ये गलत है। नाहर जी, पानी। थैंक्स। नाहर जी, आपने बताया नहीं आप कहाँ गए थे। क्या आपको उस तस्वीर के बारे में कुछ पता चला? रोहित, दरअसल बात यह है कि समर अचानक कहाँ जा रहा है? अभी तो काम करने बैठा था।
मुझे इसका पीछा करना होगा। क्या हुआ ना जी? रूही, मैं आकर बताता हूँ। समर आखिर कहाँ जा रहा है? बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली। बच्चा पालना नहीं था तो पैदा क्यों किया? मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, समझ में आया? खुद शादी कर ली और मुझ पे बच्चे की जिम्मेदारी डाल दी। तुमने जैसा कहा था तुम्हारे बच्चे को मैंने वैसा ही समझाया है। उसको नाहर की ही फोटो दिखाकर ये कहा है कि वो उसके पापा है और वो आज से अपने पापा के साथ उनके घर में ही रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि उसका असली बाप कौन है। समर, उस बच्चे का बाप समर है। समर, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा।